नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन पोस्ट का तो रिजल्ट आ गया साथियों। आप लोग जान रहे थे कि जो शुरुआत से इस साल के जो एग्जाम हुए थे साथियों, सबसे पहला जो एग्जाम हुआ था एसएससी जेई का हुआ था, फिर सिलेक्शन पोस्ट, फिर एसएससी सीपीयू, उसके बाद फिर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ और अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है साथियों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सीपीयू का रिजल्ट कब आने वाला है साथियों। दोस्तों देखिए, जो एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ उसका रिजल्ट सबसे पहले आया, जेई का रिजल्ट आ गया। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आया। साथियों, मैं पहले से बोल रहा था कि जो एग्ज़ाम पहले हुए हैं उनका रिजल्ट पहले ही आएगा। और बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो बोल रहे थे नहीं, सीपीयू का रिजल्ट पहले आएगा, सीपीयू का प्रोसेस फास्ट है। लेकिन साथियों, मैं तब भी यही बोल रहा था कि सीपीयू का प्रोसेस भले ही फास्ट हो, लेकिन जो एग्ज़ाम पहले हुए हैं उनका रिजल्ट पहले ही आएगा। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाकर आपको बताया था कि अभी एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो पहले हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया। दूसरा जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट था। और मैंने ये बताया था कि सिलेक्शन पोस्ट के बाद सीपीओ का एग्जाम हुआ है, तो सीपीओ का रिजल्ट भी सिलेक्शन पोस्ट के बाद ही आएगा, भले जो है कितना भी फास्ट प्रोसेस हो सीपीओ का साथियों। और आप लोगों ने देखा कि कल रात को सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है साथियों। तो जितने भी मेरे भाई ये बोल रहे थे, मेरे इस वीडियो पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया था साथियों, आप लोगों ने देखा होगा ये वीडियो था। इस पे बहुत सारे कमेंट आए, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन जितने भी लोग थे उसमें से 90% यही बोल रहे थे कि तुमको कोई जानकारी नहीं है, सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट हमेशा लेट ही आता है। देखिए दोस्तों, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि हमेशा लेट आता है तो बस हमेशा लेट ही आएगा। कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट लेट होता है साथियों। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे इस बार सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट पहले आएगा सीपीओ से, क्योंकि सीपीओ का रिजल्ट कभी इतना लेट नहीं हुआ है। और अभी जब सीपीओ का रिजल्ट दोस्तों लेट हुआ, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तभी सीपीओ का रिजल्ट आएगा साथियों। और वैसा ही हुआ। जितने भी मेरे भाई बोल रहे थे, जितने भी टीचर ये बोल रहे थे कि नहीं, सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट तो हमेशा से लेट आता है, 6 महीने के पहले का भी रिजल्ट नहीं आता, इसका रिजल्ट नवंबर के पहले नहीं आएगा। तो अब उन लोग को यार जवाब देना चाहिए, उन लोग से आप पूछिए जाके। और जितने मेरे भाई, मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा दूँ जिसमें मैंने ये बोला था कि पहले सिलेक्शन पोस्ट का ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद कोई रिजल्ट आएगा। पहले ये वीडियो देखिए। तो देखिए, आप लोग, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं साथियों, उसमें से कुछ पॉजिटिव कमेंट भी रहते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी रहते हैं साथियों। लेकिन ये चीज़ मैंने आज की काफ़ी दिन पहले ही इस वीडियो में बता दी थी साथियों। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा हो कि एसएससी जेई का एग्जाम अगर पहले हुआ है तो एसएससी जेई का रिजल्ट भी पहले आएगा। बिल्कुल चांस नहीं कि सीपीओ का रिजल्ट पहले आ जाए साथियों। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे कि सीपीओ का रिजल्ट तुरंत जारी हो जाएगा, आज जारी हो जाएगा, कल जारी हो जाएगा। हालांकि एक लिंक भी एक्टिवेट हुई थी साथियों, फाइनल आंसर की जिसमें मैंने वीडियो बनाया था कि रिजल्ट कल आ सकता है साथियों। फिलहाल वो आंसर की का लिंक जो आया था वो गलत साबित हुआ। लेकिन साथियों, ये वीडियो मैंने पहले ही बना रखा था कि जिसका एग्जाम पहले हुआ है उसका रिजल्ट भी पहले आएगा। और साथियों, आप लोगों ने देखा कि एसएससी जेई का एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में हुआ था, उसका रिजल्ट भी पहले आया। अब साथियों, बारी है सिलेक्शन पोस्ट की। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम उसके बाद हुआ तो सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं सीपीयू का भी रिजल्ट आ जाएगा साथियों। अब हम साथियों बात करते हैं कि अगर सीपीयू का रिजल्ट आ जाता है तो उसके 15 से 20 दिनों में उसका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो जितने भी मेरे भाई थे इस पे लगभग लगभग ऐसा ही कमेंट आया था कि तुमको कोई जानकारी नहीं है, तुम फालतू की वीडियो बनाते हो कि जो है सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट पहले आएगा। अब आप लोग जवाब दीजिए कि देखिए, सिलेक्शन पोस्ट मैंने कहा था वही हुआ कि नहीं हुआ। सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट पहले आया इस बार, और अब सीपीयू की बारी है साथियों कि सीपीयू का एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट के बाद हुआ था, तो अब सीपीयू की बारी है साथियों। लेकिन बातें ये हो जाती हैं कि जो चीज़ें ट्रेंड हैं, जैसे मान लीजिए सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट कई बार से, पिछले 2-3 बार से लेट आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका रिजल्ट हमेशा लेट ही आएगा। कुछ रीजन होते हैं जिस वजह से रिजल्ट लेट होता है, लेकिन इस बार चीज़ें उल्टे हुई हैं, तो इसलिए सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट पहले आया है। अभी सीपीओ का एग्जाम उसके बाद हुआ है साथियों। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि सीपीओ का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसकी फिजिकल की डेट्स कब तक अनाउंस हो सकती है साथियों। देखिए दोस्तों, हम अगर बात करें कि सीजन का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो डाउट कर रहे हैं कि सीजीएल का एग्जाम जब तक चलेगा तब तक सीपीओ का फिजिकल हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2021 में सीपीओ का फिजिकल और सीजीएल का एग्जाम दोनों एक साथ ही हो रहे थे, और उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दिया गया था कि जिसको एग्जाम का डेट मान लीजिए और कोई इवेंट एक साथ क्लैश कर रहे हैं, तो अपनी फिजिकल की डेट अपना बढ़वा सकता है जाके साथियों। कोई एग्जाम है आपका या फिर कुछ भी इवेंट ऐसा पड़ा है, तो अगर आप फिजिकल उस पर्टिकुलर डेट पर नहीं दे सकते तो आप उसकी डेट को एक्सटेंड करा सकते हैं अपनी फिजिकल की। तो पहली बात तो ये मिथ बिल्कुल आप तोड़ दीजिए कि सीपीओ का फिजिकल और सीजीएल का एग्जाम एक साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है दोनों। अब दोस्तों, हम बात करते हैं रिजल्ट की। दोस्तों, अगर हम बात करें एसएससी जेई का रिजल्ट आने के कम से कम आप मान लीजिए कि 15 से 20 दिन के बाद, आपका 15 दिन के बाद इसका रिजल्ट आया है, सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आया है। और लगभग दोस्तों एग्जाम में भी उतना ही अंतर था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर सीपीओ का रिजल्ट अब आ जाना चाहिए। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अब सीपीओ का जो फिजिकल है वो सीजीएल के एग्जाम के बाद ही होगा। एक चीज़ तो एकदम पक्का 101% कन्फर्म हो गई है कि रिजल्ट जो आने वाला है 15 दिनों के अंदर सीपीओ का रिजल्ट आ जाएगा।
दूसरी चीज़, सीपीयू का फिजिकल सीजीएल के एग्जाम के बीच में बिल्कुल नहीं होगा। अब इसका फिजिकल की जो डेट है कम से कम सीजीएल के एग्जाम के बाद ही होगी। इसके पीछे रीजन एक वो है, ये है कि सीजीएल का एग्जाम जो होने वाला साथियों 9 से 26 तक होने वाला है, 9 तारीख से 26 तारीख तक। और सीपीयू का रिजल्ट अगर आने में भी 15 दिन लगेंगे साथियों। तो आप जान रहे हैं ये महीना तो बीते गया अगस्त, सितंबर में अगर मान लीजिए 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के कम से कम 15 दिन के बाद सीपीयू का फिजिकल स्टार्ट होता है। मिनिमम 15 दिन का टाइम मिलता है, मैक्सिमम आपको 1 महीने का टाइम मिल सकता है रिजल्ट आने के बाद। तो दोस्तों अगर 15 दिन का अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो आप देखिए कि सीजीएल का एग्जाम 26 को ही खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है फिजिकल के लिए और लगभग 15 दिन का टाइम है आपके सीपीयू के रिजल्ट के लिए साथियों। इस डेट को आप नोट कर लीजिए। जितने भी लोग थे मैंने आपको वीडियो देखा, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों जो बड़े बड़े टीचर थे जो ऐसा बोल रहे थे कि नहीं सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट तो हमेशा लेट आता है, लेट ही आएगा, आप उनसे अब जाके पूछिएगा, उनसे अब जवाब मांगिए कि ऐसा वो क्यों बोल रहे थे, किस बेसिस पे बोल रहे थे, और अब जब रिजल्ट आ गया अब उनका क्या कहना है साथियों। चलिए मेरा छोटा चैनल है, मुझे जानकारी नहीं, मैं मान रहा हूँ चलिए। लेकिन अब जो लोग बड़े बड़े हैं, जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिनके बेसिस पे आप आके मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि मुझे जानकारी नहीं है, आप उनसे आके पूछिए एक बार। तो दोस्तों उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हुई होंगे। तो जितने भी मेरे भाई अगर एसएससी सीपीयू को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी आपको लग जाना है एकदम से फिजिकल के ऊपर, क्योंकि अब देखिए जितने भी एग्जाम हुए थे, पहला एग्जाम एसएससी जेई रिजल्ट आ चुका, दूसरा एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट रिजल्ट आ चुका, तीसरा एग्जाम एसएससी सीपीओ है। अब उसी के रिजल्ट की बात है। मिनिमम मैक्सिमम 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 1 महीने के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाना है साथियों। और अगला जो एग्जाम है सीएचएसएल, उसका भी रिजल्ट आने वाले जो है 1 महीने के अंदर आपको सीएचएसएल का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। तो दोस्तों जितने भी मेरे भाई अगर केवल सीपीओ के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, फिजिकल पे आप एकदम जोर दे दीजिए, क्योंकि अब फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा 15 दिन के अंदर उसका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा साथियों। अगर आप फिजिकल के साथ साथ सीजीएल के भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं साथियों, तो चीज़ों को आपको मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि अब रिजल्ट की बारी सीपीओ की ही है। तो सीपीओ का रिजल्ट तो आ जाएगा, साथ ही साथ आपको फिजिकल की अपने सीजीएल के भी एग्जाम को टारगेट अगर कर रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी आपको करती चलनी है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जिनका एग्जाम शुरुआत के दिनों में हुआ होगा, तो वो तो आसानी से निपट जाएगा उनका एग्जाम। फिर आपको फिजिकल में ही ध्यान देना है, साथ ही थोड़ा बहुत आप पढ़ाई में ध्यान देते रहेंगे सीजीएल मेंस के, तो सही रहेगा। लेकिन जिन मेरे भाइयों का एग्जाम अगर सीजीएल के एग्जाम लास्ट में जाके पढ़ा है, जैसे मेरा एग्जाम 19 तारीख को है, तो आपको सीजीएल के एग्जाम और आपके फिजिकल दोनों को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। कैसे मैनेज करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, कैसे चीज़ों को आप करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। और सीपीयू के एग्जाम में साथियों आप जान रहे हैं कि फिजिकल के बाद कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। अगर सीजीएल उजीएल में देखा जाए, सीएचएसएल में देखा जाए, तो बहुत कंपटीशन होता है। लेकिन सीपीयू के एग्जाम में जैसे फिजिकल इसका कंप्लीट होगा, कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि 2.5 लाख 3 लाख बच्चे जो प्री क्वालिफाई करते हैं फिजिकल में लगभग बाहर हो जाते हैं। और आप मान के चलिए जैसे पिछली बार की हम बात करें तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख के करीब बच्चे पेपर पास किए थे और जाके फिजिकल में केवल 5000 6000 ही क्वालिफाई हुए थे। तो आप सोचिए कितना कंपटीशन कम हो जाता है। तो अगर आप लोग केवल सीपीओ के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो एकदम जी जान लगा के फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एक सीट पे 2-3 बच्चे बचते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह जाती है साथियों। तो जितने मेरे भाई अगर चैनल पर नए होंगे, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से आपको लगा हो कि हाँ मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।